तो स्वागत करता हूं आज की वीडियो में। कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूं कि बढ़िया होंगे। आज की मार्केट में टॉप 5 से 6 न्यूज जो हो सकता है कि आप पूरे दिन बिजी रहे होंगे, आपको पता नहीं चला होगा, तो टॉप 5 से 6 न्यूज वो आपको बताने की कोशिश करूंगा आज की वीडियो में। प्लस कल की मार्केट को लेके क्या प्रेडिक्शन हो सकती है भैया, गैप अप या गैप डाउन क्या होगा कल के मार्केट को लेके, सेंसेक्स का क्या लेवल हो सकता है, और साथ ही साथ भैया इस समय ईरान और यूएस के बीच में क्या चल रहा है उसके बारे में चर्चा करने की कोशिश करेंगे। रिसेंटली कुछ रिजल्ट्स आ गए हैं। देखो, आप लोग स्टॉक्स वगैरह लिए रहते हो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए, तो कुछ रिजल्ट्स आए हैं और वो रिजल्ट मैं आपको बताने वाला हूं। साथ ही साथ इससे आपको कॉन्फिडेंस बढ़ेगा कि यार मैंने जो स्टॉक्स लिए हैं वो होल्ड करूं कि ना करूं। हालांकि मैं इस प्लेटफॉर्म पे डायरेक्टली रिकमेंडेशन नहीं दे पाऊंगा डायरेक्टली, लेकिन यस, आपको इशारे से काफी कुछ पता चल जाएगा। तो बहुत कुछ पिटारा में बहुत कुछ है भैया। मार्केट का रिव्यू आज का, क्यों सन्नाटा रहा मार्केट में, उसके बारे में चर्चा करने की कोशिश करेंगे। 6 न्यूज, टॉप 6 न्यूज जो इस वीडियो में पता चल जाएगा। यूएस ईरान, सेंसेक्स प्रेडिक्शन, और यस, आज हमारा इंट्राडे में कौन सा स्टॉक हमारा हीरो रहा उसके बारे में चर्चा करने की कोशिश करेंगे। देखो, ये सब चीजें बातें सही है, लेकिन देखो स्टॉक मार्केट में, स्टॉक बाजार में जब आपको बहुत सारे बड़े बड़े धुरंधर आपको सिखाने की कोशिश करते हैं मार्केट को लेके, भाई मार्केट्स का क्या अपडेट हो सकता है, सेंसेक्स निफ्टी का क्या लेवल हो सकता है, बहुत सारे स्टॉक जो आपको नहीं पता होता है, बहुत सारे स्टॉक्स का लेवल पता करने में बहुत परेशानियां आपकी होती है। इनके टारगेट, इनके क्या स्टॉप हो सकते हैं, कौन सा स्टॉक, कैसे फंडामेंटल पहचाने, प्रॉपर तरीके से रेवेन्यू, नेट प्रॉफिट, सब चीज भैया। यस, जी हां, व्हाट्सएप कम्युनिटी का डिस्क्रिप्शन पे मैंने लिंक डाल दिया है, जहां आप जाके ज्वाइन कर सकते हो, सीख सकते हो कि भाई कैसे किसी स्टॉक का हम प्रेडिक्शन कैसे कर सकते हैं। जी हां, तो किस तरह ज्वाइन करना है मैंने वीडियो ऑलरेडी आपको बना दी है। लेकिन ध्यान रहे, इंपॉर्टेंट बात भैया, फ्री कैंपेन है, फ्री ग्रुप है, यहां किसी को पैसे नहीं देना है। कोई पैसे मांगे तो भी पैसे आपको नहीं देना है, क्योंकि फ्री कैंपेन चलाया जा रहा है केवल आपकी लर्निंग के लिए। प्रॉपर तरीके से लर्निंग करो। और यस, अगर आपको इन्वेस्टमेंट करना हो अपने डीमेट अकाउंट से करना। जी हां, आपका खुद का डीमेट अकाउंट हो सकता है, ग्रो होगा, आप स्टॉक एटी बनी, वॉट एवर यू हैव, उससे निवेश करना, किसी प्राइवेट ऐप से नहीं करना है। ठीक है, ये जनरल डिस्क्लेमर देना आपका काम था। लेकिन यस, ग्रुप अच्छा है, सीखने के लिए डेफिनेटली ज्वाइन कर सकते हो, मैंने पिनअप भी कर दिया। चलो, अब मार्केट्स का अपडेट को लेके ना कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज आपको समझना बहुत जरूरी था। फिर मैं आपको बताने वाला हूं भैया, ट्रंप और ईरान के बीच में, दोनों के बीच में ऐसी कौन सी बातें चल रही हैं। प्लस आज का मार्केट जो थोड़ा सा आपको नर्वस दिखाई दिया, थोड़ा सा टेंस दिखाई, तो उसके बारे में चर्चा करने की हम कोशिश करेंगे। चलो, वीडियो को लाइक कर देना यार। सबसे पहले जी हां, रिजल्ट को लेके, जी हां, आईटी स्टॉक्स कोफोर्ज बढ़िया दमदार रिजल्ट रहा। और अगर रिजल्ट की बारे में बात करें, रेवेन्यू 49% रेवेन्यू बढ़ा इनका, और अगर मैं रेवेन्यू के साथ साथ इनका नेट प्रॉफिट देखूं 63% दोनों बढ़ा है। कोफोर्ज, अगर आपके पास कोफोर्ज है, मुझे लगता है कि लॉन्ग टर्म के लिए एक अच्छी पिक हो सकती है, इस पे फोकस कर सकते हो। देखो, मैं आपको क्या कह रहा हूं, बाइंग सेलिंग डायरेक्टली मैं नहीं कर सकता, इसके लिए आप डायरेक्टली मेरे वीआईपी स्टॉक ग्रुप या प्राइम प्रीमियम ग्रुप से जुड़ सकते हैं, जहां मैं सारे लेवल्स आपको प्रोवाइड कर सकता हूं। जी हां, टेलीग्राम का ग्रुप है, लेकिन यूट्यूब पे सर अलाउ नहीं है, आई एम सो सॉरी फॉर दैट। अब यहां कोफोर्ज स्टॉक से आपका रहेगा, और आज हमने इंट्राडे में कोफोर्ज ही सिलेक्ट किया था, मैं आपको बताऊंगा कैसे किया था। वरुण बेवरेजेस, आप वरुण बेवरेजेस की अगर बात करें, अगर आपके पास ये स्टॉक है सर, 20% रेवेन्यू इनका बढ़ा है, और अगर बात करें इनका नेट प्रॉफिट, सर इनका नेट प्रॉफिट भी लगभग 15% का इनका नेट प्रॉफिट रहा है। जी हां, हिंदुस्तान यूनिलीवर थोड़ा सा यहां अगर रिजल्ट की बात करें तो बहुत दमदार रिजल्ट नहीं पेश कर पाया, ये रेवेन्यू 10% बढ़ा, और अगर नेट प्रॉफिट की बात करें तो केवल नेट प्रॉफिट -3% नेट प्रॉफिट इनका रहा। तो हिंदुस्तान यूनिलीवर, क्योंकि इंपॉर्टेंट ये है ना कि भाई मैनेजमेंट की तरफ से भी बहुत अच्छे फीडबैक नहीं आए हैं, बहुत अच्छे कमेंट्री नहीं आई है, तो हिंदुस्तान लीवर को लेकर थोड़ा सा अभी ना स्थिति कंसोलिडेशन जोन में हो सकती है। जी हां, अगला स्टॉक, जी हां, कॉफी को लेकर, अब इनका प्रोडक्शन, ट्रेडिंग, कॉफी का ट्रेडिंग और प्रोडक्शन का बहुत बड़ा काम है। सीसीएल आज हमने फ्री टेलीग्राम ग्रुप पे डाला था ये, तो फ्री टेलीग्राम ग्रुप का भी डिस्क्रिप्शन पे लिंक है, आराम से ज्वाइन करो, वहां भी लगातार मैं सिखाता रहता हूं आपको, लगातार लेवल्स देता रहता हूं। तो आज हमने सीसीएल दिया था फ्री टेलीग्राम ग्रुप पे, जिसका 13% इनका 13% क्या रेवेन्यू बढ़ा है, और जी हां, नेट प्रॉफिट 61% है। टाटा पावर के बारे में बात करेंगे, जी हां, 5% टाटा पावर का क्या रहा है रेवेन्यू, और नेट प्रॉफिट 10% बढ़ा है। अगर बीएल के बारे में बात करेंगे, आज बीएल स्टॉक में थोड़ी सी गिरावट हुई थी, लेकिन ऐसे फंडामेंटल पिक अगर बात करें तो बीएल में अगर बहुत सारे ब्रोकरेज हाउसेस ना इसको अभी भी अपसाइड 45% अपसाइड की अभी भी टारगेट दे रखा है। तो बीएल में मुझे लगता है एक ऐसा स्टॉक है कि जब भी कंसोलिडेशन या डिप होता है तो आप डेफिनेटली इसको एक रिकमेंडेशन ले सकते हो लॉन्ग टर्म के हिसाब से। तो बीएल में
24% की अगर बात करें तो सर इनका नेट प्रॉफिट रेवेन्यू 24% बढ़ा है, नेट प्रॉफिट बात करें 8.70। दीज आर द रिजल्ट्स जो मुझे लगता है आप लोग के पास स्टॉक होंगे। मुझे कमेंट में मुझे जरूर बताना कि आप में से इसमें से कौन से स्टॉक आपके पास है, कमेंट में मुझे जरूर बताना। चलो ये पहली बात हो गई। दो स्टेटमेंट आए हैं सर। पहला स्टेटमेंट भैया ट्रम्प की तरफ से, ट्रम्प की तरफ से स्टेटमेंट ये आया है कि भैया ईरान हमसे डर चुका है और दैट्स अ बेसिक रीजन कि अब ईरान पे कोई हम हमला नहीं कर रहे हैं। ठीक है, ये ट्रम्प का स्टेटमेंट है। ईरान की तरफ से हमारी एक पॉजिटिव बातचीत हम करने वाले हैं, ये ट्रम्प का स्टेटमेंट है। लेकिन वहीं ईरान का स्टेटमेंट क्लियर आया है। देखो ये लेटेस्ट अपडेट मैं आपको बताता रहता हूं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना सो दैट आपको लगातार मार्केट के पूरा हालचाल मिलता रहे। अच्छा, ईरान ने क्या कहा भैया? ईरान ने क्या कहा कि हमें कोई इंटरेस्ट नहीं है अमेरिका से ज्यादा दोस्ती वोस्ती करने का। वी आर नॉट इंटरेस्टेड कि भाई हमें बहुत ज्यादा उनके साथ कोलैब करें, उनके साथ बात करें, बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड नहीं है और उनसे बात करने के लिए भी ज्यादा मूड नहीं है। हां ये जरूर है कि भाई स्ट्राइक्स वगैरह नहीं हो रही उनके तरफ से, ये अच्छी बात है। आगे हम दोस्ती करेंगे नहीं करेंगे, वी आर नॉट श्योर। समझ रहे हो ये कहानी क्या होती है? ये कहानी का मतलब ये होता है कि मार्केट अभी टेंशन में है। ऊपर से आज मार्केट में जो भी आपको थोड़ा बहुत ना करेक्शन देखने को मिल रहा है, ये बिकॉज ऑफ मंथली एक्सपायरी। आज सारे स्टॉक्स की अगर बात करें ना सर, बहुत सारे स्टॉक्स की आज मंथली एक्सपायरी थी एंड दैट्स अ बेसिक रीजन कि आज आप देख सकते हो निफ्टी 50 में मार्केट ऑलमोस्ट क्लोज होने वाला है, लगभग 29 पॉइंट की गिरावट। मतलब मार्केट ओवरऑल एक कंसोलिडेशन जोन पे लगातार बना रहा। तो ये बेसिक रीजन रहा भाई पहला कि एक प्रॉपर तरीके से यूएस और ईरान के बीच में रिजल्ट ना होना। दूसरा मंथली एक्सपायरी की भी टेंशन रहती क्योंकि वहां अगर सेलर्स की बात करें, बायर्स की बात करें तो कॉन्ट्रैक्ट क्लोज करने की कोशिश करते हैं। दैट्स अ बेसिक रीजन और हर मंथली एक्सपायरी में ऐसा होता ही है, ये नॉर्मल, ध्यान रखो आप लोग। चलो ये चीज हमने देख लिया है। प्लस इंपॉर्टेंट अगर हम आज प्रॉपर इंडेक्स के बारे में टोटल देखते हैं सर, लगभग सारे इंडेक्स आपके सामने हैं। ये प्रॉपर इंडेक्स आप देख सकते हैं, ऑटो और आईटी। जी हां, और ऐसे ही मैं लगातार इंट्राडे स्टॉक्स आपके लिए बताता हूं, सेलेक्ट करता हूं, ग्रुप में डालता हूं। कैसे सेलेक्ट किया जाता है इंट्राडे स्टॉक्स, मैं अपने प्राइम प्रीमियम ग्रुप में लगातार लाइव देता हूं, पूरी कॉल्स रहती है। अगर आपको सीखना है तो फ्री टेलीग्राम का लिंक है, वहां ज्वाइन कर लेना। वहां मैंने प्रॉपर 1.5 घंटे की क्लास कल मैंने डाल दी है आपके लिए सर, फ्री में है। आराम से सीखो, खुद सेलेक्ट करो, कोई दिक्कत नहीं। आज हमने निफ्टी आईटी का हमने देखा और निफ्टी आईटी में हमने कोफोर्ज सेलेक्ट किया था। जी हां, आपके सामने ये कोफोर्ज है और ये जो हमने सेलेक्ट किया कोफोर्ज आपके सामने देख सकते हैं आप। जब हमने सेलेक्ट किया कोफोर्ज, इसकी वैल्यू लगभग थी, आप देख सकते हैं, ये मैंने इंडिकेटर लगाया वीवैप का और वीवैप इंडिकेटर लगाने के बाद आप देख सकते हैं लगभग इसमें 1640 के आसपास हमने कोफोर्ज दिया था, जो लगभग बढ़ के 1670 पे पहुंचा था। वी हैव कवर्ड 30 to 40 पॉइंट्स इन इंट्राडे। तो देखो आप लोग आराम से समझ सकते हो कि भाई इंट्राडे में स्टॉक सिलेक्शन करना ना बच्चों का खेल रहेगा, थोड़ा बहुत प्रैक्टिस करना है और हमेशा ध्यान रखना ट्रेडिंग में रिस्क इन्वॉल्व होता है। तो हमेशा क्या करना है, पहले प्रैक्टिस करना है, लर्निंग करना है और यस उस गुरु के सजेशन लगातार आप मानते रहो। ठीक है, अब ये चीज को लेकर हमने कर दिया है। अब इंपॉर्टेंट कल की मार्केट्स को लेकर अपडेट आपको देना चाहूंगा भैया। कल को लेकर सेंसेक्स में हम ट्रेड करने वाले हैं कल प्राइम प्रीमियम ग्रुप पे। पहला इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस सेंसेक्स का, जी हां, वो है 76,974। एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस है। आज मार्केट 24,000 के लेवल पे घूमता रहा अगर मैं निफ्टी की बात करूं, लेकिन सेंसेक्स में 76,974 एक इंपॉर्टेंट लेवल है। अगर ये लेवल मार्केट क्रॉस करेगा, जी हां 920 का, ये देख सकते हैं कि अगर 920 का ब्रेकआउट होता है तो 76,974 पहला लेवल बहुत इंपॉर्टेंट है। ये रेजिस्टेंस आप मान के चलना। और अगर मैं दूसरे रेजिस्टेंस की बात करूं तो वो है हमारा 77,100। एक सपोर्ट की बात करें 76,640 का मार्केट का, अभी भी सपोर्ट लगातार मार्केट में बना हुआ है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो कल को लेके आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। फिलहाल कल एक इंपॉर्टेंट कल दोनों देशों के बीच में अगर कोई भी हमला नहीं होता है तो मुझे लगता है एक गैप अप ओपनिंग की उम्मीद मुझे कल देखने को लग रही है। अब थोड़ा सा क्रूड ऑयल के प्राइस को देख लेते हैं, क्योंकि क्रूड ऑयल ये बताता है कि भैया मार्केट में टेंशन है कि नहीं। फिलहाल क्रूड ऑयल का प्राइस लगभग जो चल रहा है, रिफ्रेश कर लेते हैं क्योंकि लगातार घटता बढ़ता रहता है। जी हां 86 पहुंच चुका है। 86 क्रूड ऑयल पहुंचना मतलब कहीं ना कहीं मार्केट में शांति है, कोई युद्ध वगैरह नहीं हो रहा है। दोनों के तरफ से अगर देखा जाए कोई ऐसी प्लानिंग में नहीं हो रही स्ट्राइक्स की, मतलब मामला अभी ठीक ठाक दिख रहा है। लेकिन मार्केट है, रात तक क्या हो जाए कुछ कहा नहीं जा सकता। सब लगातार आपको अपडेट्स मिलती रहेगी। बहुत सारे आर्टिकल्स ये छापने की कोशिश भी की है। देखो ट्रम्प साहब ने क्या कहा था कि यूएस एंड ईरान हैविंग द गुड टॉक्स एज ड्रोन्स हिट ईरान नेवर बोर्ड्स। मतलब कहीं ना कहीं छोटे मोटे
स्ट्राइक्स हो रही है, लेकिन ये बहुत ज्यादा मेजर नहीं करता है। लेकिन देखो, ईरान ने भी कहा है, ईरान है सेट टू नॉट सीकिंग टू रिज्यूम पीस टॉक विद द यूएस। ईरान ने भी कहा है कि भैया अभी कोई शांति वार्ता की बात को लेके हम आगे कदम नहीं बढ़ा रहे। तो साथियों, ये सारी न्यूज थी आज की वीडियो में, और आई होप आपको समझ में आया होगा। इसी तरह लगातार न्यूज आपको मैं देता रहूंगा, कंपनी के रिजल्ट्स, जहां आपको पता चल पाएगा कि भाई आपके पास जो स्टॉक्स हैं उनको मैं होल्ड करूं, क्या करूं, एक इनडायरेक्टली लगातार आपको पता चल जाएगा। बाकी अगर आपको जुड़ना है प्राइम प्रीमियम ग्रुप से, डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर है, वहां पता कर सकते हो और ज्वाइन कर सकते हो, क्योंकि लगातार हम लोग सिखाते भी हैं, लाइव कॉल्स भी लगातार देते हैं, निफ्टी और सेंसेक्स दोनों में, राइट। स्वास्थ्य वीडियो बस इतना, आशा करता हूं कि समझ में आया होगा। सब्सक्राइब कर लेना एंड लाइक कर देना वीडियो को। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, अपना ध्यान रखिएगा, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद गाइस।